नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो लोग आस्था में विश्वास करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो भगवान के दर्शन के लिए और उनसे मन्नत मांगने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत बड़े मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चनाएं करते हैं, लेकिन आज तक ऐसी बात सामने नहीं आई है कि किसी को भगवान दिख गया हो। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो ये दावा करते हैं कि उनका भगवान से रोज़ मिलना होता है, भगवान उनके घर आते हैं, भगवान से उनकी बातें होती हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी इन्होंने भगवान के बारे में बहुत कुछ कहा है। ये सिर्फ इनका दावा है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं, इन्हीं से ही बात करते हैं क्या पूरा मामला है। मैम, आप अपने आप में एक बहुत बड़ा आपने दावा कर दिया कि आपको भगवान दिखते हैं। 1987 से दिखते हैं, आज की बात थोड़ी। आप हो कहाँ से मैम? मैं बायतू से हूँ। क्या नाम है आपका? सुनीता माचरा। सुनीता जी, करते क्या हैं आप? मैं ग्राम विकास अधिकारी, सरकारी अधिकारी यहाँ भी। बिल्कुल। तो आपको भगवान 1987 के बाद से दिखने लगे? बिल्कुल। कैसे दिखे? सबसे पहले कैसे दिखे? सबसे पहले शक्ति को देखा मैंने। शक्ति जो 8 आत्मा वाली होती है, और एक्चुअली मैं खुद शक्ति का पार्थिव अवतरण हूँ। और आज मेरा प्रकटीकरण दिवस मतलब है। आपने अवतार लिया है, शक्ति के रूप में अवतार लिया और मेरे पापा ब्रह्मा जी थे, क्योंकि शक्ति को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए पहले ब्रह्मा जी को जन्म लेना पड़ा था, इसलिए उन्होंने जन्म लिया था। आप मतलब आप कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी के अवतार हैं? ब्रह्मा जी के मेरे पापा हैं और आप शक्ति के रूप में बेटी हूँ, और उन्होंने शक्ति को आपका अवतार कब हुआ था? मैं 3 अक्टूबर 1974। और जो नॉस्ट्रेडमस जी हैं, आपने सुना होगा, जो भविष्यवाणी करते थे, ज्योतिष के वो ज्योतिषी थे, अब आपके पास के थे। तो उन्होंने मेरा नाम भी लिखा था, और गुरुवार को मेरा प्रकटीकरण दिवस भी लिखा था, और हिंदुस्तान में मेरा जन्म होगा कलयुग में, ये भी लिखा था अपनी प्रोफेसी पुस्तक में। अच्छा, तो आप अपने आप को किस देवी का अवतार मानते हैं? शक्ति का, आदि शक्ति, जिसको आप जोगमाया, दुर्गा, जगदम्बा कहते हैं। अच्छा, आप देवी का अवतार हैं। तो 1987 के बाद से लगातार आपका भगवान से मिलना होता है? हाँ। कहाँ होता है मिलना आपका? मेरे घर में ही होता है, मेरे हृदय में आते हैं वो। अच्छा, कभी आपने आपसे सामने फेस टू फेस देखा है भगवान को? हर बार ऐसे ही तो देखती हूँ। जब वो आते हैं तो मुझे नींद आने लगती है, मेरा शरीर भारी पड़ जाता है, तो मुझे सोना पड़ता है। बात तो होती है? हाँ, मैं सोती हूँ तो उनके मुझे दर्शन होते हैं, आधी नींद और आधी जागृत अवस्था में। आप एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा मैम, आप आज के इस युग में, जो बहुत ही डिजिटल युग है, कलयुग इसको कहा जाता है, ऐसे में आप ऐसे साइंस स्टूडेंट हूँ। आप साइंस स्टूडेंट है और आप ऐसी बातें करते हो, लोग आपके ऊपर हंसते नहीं है कि आप मैम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देखो, सफलता के 3 चरण होते हैं। पहले लोग हंसेंगे, फिर संघर्ष करना पड़ेगा, फिर सफलता होगी तो सब उसके पीछे होंगे। तो कहाँ लोग भगवान का आपके कितनी बार अब तक, मतलब रोजाना आपका लगभग उनसे मिलना होता है? होता है। क्या बातें होती है भगवान को? आप कहते नहीं कि हमारी सृष्टि देखिए या दुनिया देखिए? बहुत हमने कई निर्णय लिए ना, ईश्वर जी से मिलके हमने कई निर्णय लिए हैं। कई पुराने जो जटिल नियम थे, आडंबर थे, उन सबको बदल के नए नियम प्रतिस्थापित कर लिए हैं, जो सरल है, बिल्कुल सरल है। वो सब आपको मेरी बुक्स में पढ़ने को मिल जाएगी। मैम, एक ऐसी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों के मन में ये श्रद्धा है कि देवियों का, भगवानों का अवतार हुआ था, लोग उनके मंदिरों में जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं आप खुद साक्षात एक अवतार है, तो लोग आपकी पूजा करने नहीं आते? अभी तो कोई नहीं आया। अच्छा, क्यों ऐसा मैम? ऐसा क्यों? आपकी पूजा करने क्यों नहीं आए? कलयुग में लोग विश्वास नहीं करते। अच्छा, और 3 बार राक्षसों ने मुझ पे हमला भी किया था, मुझे मारने के लिए। 2007 में, 2013 में, 2016 में। राक्षस कहाँ आए थे आप? वो मेरी मेंटल स्थिति थोड़ी डावाडोल हो गई थी, हमला करने इसीलिए घर के लोगों ने मुझे पागल घोषित कर दिया, और मनोचिकित्सकों से मेरा इलाज भी करवाने लगे। अच्छा, अब आपने एक दूसरी बात ये भी बताई है मैम कि आप एलियंस के बारे में भी लिखा है, आपने बुक भी लिखी है, 5 किताबें लिखी है, जैसा आपने आज इनॉग्रेशन किया है। क्या एलियंस के बारे में क्या जानते हैं आप? एलियंस ईश्वर के देवदूत अथवा यमदूत होते हैं। अच्छा, ये विज्ञान सारा, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट बड़े बड़े जो ये खोज कर रहे हैं एलियंस के बारे में, उनको ये वैज्ञानिक कहते हैं कि एलियन परख रही है और हमारी सभ्यता को नष्ट कर देंगे। आपको तो उन्होंने जो किया, तस्तरियाँ होती है, एलियन के वाहन होते हैं। आपको उनके बारे में पूरा जानकारी हो गई कि क्या है? एलियन से मेरी 3-4 बार मुलाकात भी हो चुकी है। अच्छा, क्या एलियंस यहाँ किस लिए आते हैं, क्या चाहते हैं? इतने चाहते नहीं है, वो ईश्वर के देवदूत हैं, मतलब एक तरह से वो वर्कमैन है। वो लेबर है, लेबर ईश्वर के, वो काम करते हैं सब, क्योंकि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। ऐसा एलियन के कारण ही होता है। एलियन, ईश्वर और उनके वाहन आपस में एक दूसरे से इंटरनेट तरंगों से जुड़े हैं। देवीय शक्तियाँ हैं आप में कुछ? हाँ, क्योंकि आप अवतार हैं।
बिल्कुल। आप क्या क्या देंगे? चाहोगे मुझसे? क्या देंगे आपको सर? क्या चाहिए मुझसे? नहीं, मुझे नहीं, आप जिस प्रकार से ये देखिए, तो मैंने इन दिनों जो- पूरी सृष्टि है, पूरे देश में अपने अपने देश की बात करते हैं, यहाँ कोरोना है, बहुत सारे अन्य हमने विपदाएं कोरोना को और 3rd वर्ल्ड वार को कंट्रोल कर लिया है। अब नहीं होगा कुछ अब भी। कोरोना कोई नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपका दावा है। क्योंकि जब 4 मई को WHO ने घोषणा की थी कि अगस्त तक 5600 के करीब इंडिया में डेथ हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो 2 वेव आई थी कोरोना की, बहुत सारे लोगों की जानें गई। आपके भी कई, एक मिनट, आपके भी कई परिचित होंगे जिनको कोरोना हुआ होगा, बहुत सारी परेशानी। तो आपने देवीय शक्तियाँ क्यों नहीं दिखाई उन लोगों को बचाने के तब लिए? मुझे बहुत तब स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने रात और दिन मंत्रोच्चार करके उनको बचाया था। अच्छा। मेरे रिलेटिव भी हो गए थे। तो हमारा काम, हम हवा में काम करते हैं मंत्रोच्चार से। हाँ, आपने मतलब कई लोगों को बचाया था। हाँ। अब मैम मुझे ये बताएं कि अब आप देवीय शक्तियाँ आपके पास है, जैसा कि आप बोलते हैं कि आप खुद एक अवतारी हैं, आपका भगवान से रोज मिलना जुलना, तो कौन कौन से भगवान आपके पास आते हैं? ये देखिए, और ये और बता दूं कि आजकल जो आपके पहले के देवता थे वो नहीं रहे, बस इतने ही ईश्वर है अस्तित्व में आज के दिन। बाकी कौन से नहीं रहे? हमने उन सबको पुनर्जन्म दे दिया। आप जो देवता मानते थे, जाम्बो जी, जसनाथ जी, तेजा जी, बोमिया जी, वो कोई भी नहीं रहे। दो मिनट। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहूँगा, जो मैडम ने कहे हैं, मैं इन बातों की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता हूँ, न ही मैं इन बातों को, मैं व्यक्तिगत, हमारा चैनल इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ इन मैडम का दावा है। अगर किसी प्रकार को किसी की ठेस, भावनाओं को ठेस पहुँची है तो उनकी जिम्मेदार मैडम जो बता रहे, जैसा कि मैडम का दावा है, हम इसका कुछ नहीं कह सकते। बहुत बड़ा अपने आप में ये खबर है कि मैडम कहते हैं कि इनका अवतार हुआ है। ये कह रहे हैं कि अब इस सृष्टि में सिर्फ इतने ही देवता रहे हैं, रोजाना इनका देवताओं से मिलना होता। अब ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना को भी कंट्रोल कर लिया है, 3rd वर्ल्ड वार है वो भी नहीं होगा। अब कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये अपने आप में ग्राम विकास अधिकारी है, जो एक सरकारी पोस्ट होती है। मैम कितनी तनख्वाह होगी आपकी? 65,000। 65,000 रुपये मैम की तनख्वाह है। और मैम ये कहते हैं कि इन्होंने साइंस के स्टूडेंट्स भी रहे हैं। मैम अभी आपने 5 बुक्स लिखी है, क्या क्या बुक में क्या लिखा है? बुक में यही जो मैंने आपको बताया है, जो मेरी खोज है, ईश्वर के बारे में बातें हैं। बहुत शुक्रिया, हमें इन बातों पर एक बात और अचंभित हैं। एक मैम और कुछ बता। आप जो आरती की थाली को दक्षिणावर्त घुमाते हो ना, हाँ। जो पूजा के दीपक को, पानी को, तो आज के बाद ऐसा नहीं घुमाएं, आप वामावर्त घुमाएं। इसमें क्या होगा मैम? क्योंकि जो पृथ्वी खुद है वामावर्त घूमती है, इसलिए अपने को ऐसा घुमाना चाहिए। हमें पृथ्वी का आध्यात्मिक, मैम भौतिक, एक चीज़ बताएं, आप किसी देवी देवता को, आप मंदिर जाते हैं कभी? मेरे घर में मंदिर बना है और उसमें ये 6। नहीं, आप दूसरे कभी मंदिर गए हैं कभी? यहाँ बाड़मेर में भी खूब सारे मंदिर हाँ, हैं। वैसे तो मैं गई हूँ। तो क्यों गई आप खुद देवी हैं? वो मैं पहले गई थी और वैसे जाती हूँ, मैं पर्यटन के लिए जाती हूँ। आप सिर्फ देखने के लिए? इनमें से जो है उन्हीं को मानती हूँ मैं, बाकी किसी को नहीं। आप मैम इनको, आप कह रहे हैं आप खुद देवी हैं, तो आप मंदिरों में क्यों जाते हैं? मंदिरों में आस्था के लिए जो बाकी घर के लोग जाते हैं तो उनके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि वो टोक देते हैं। आप वैसे मानते, आप मानते हैं आप खुद देवी? देवताओं को मैं नहीं मानती, मैं ईश्वर को मानती हूँ। बिल्कुल। देखिए, आप लोग अचंभित जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका दावा है। अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।